Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन में वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बच्चों कठोर एवं मृदु, अम्ल एवं क्षार। और इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है HSAB। बच्चों, दिस इज द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। H मीन्स हार्ड, S फॉर सॉफ्ट, A फॉर एसिड्स एंड B फॉर बेसिस, राइट? सो वी स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। बच्चों, एक बात मुझे आपको पिछले रेफरेंस में यह बताना है कि एसिड्स के बारे में हम लोग 9th 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि एसिड्स किन्हें कहते हैं और बेसिस क्या होते हैं। इलेवेंथ 12th क्लास के अंदर हम इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं एसिड्स एंड बेसिस को। और बीएससी पार्ट सेकंड में मैं यहां पर यह रेफरेंस आपको बताना जरूरी है कि बीएससी पार्ट सेकंड में मैंने इसी लिंक के ऊपर आपके सिलेबस में बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके सिलेबस में है बच्चों एसिड्स एंड बेसिस एक टॉपिक है, और दूसरा है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द एसिड स्ट्रेंथ, राइट? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और एंड द टॉपिक इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, राइट? अजलीय विलायक, निर्जलीय विलायक। ये दो टॉपिक्स बीएससी पार्ट सेकंड में आपने पढ़े हैं। मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों, हम शुरू से कंसेप्ट पढ़ते हुए आते हैं कि जो यौगिक H+ देते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं, दिस इज द आरएनएस कॉन्सेप्ट। और जो OH- एक्सेप्ट करते हैं, जो OH- देते हैं उनको हम बेसिस कहते हैं, राइट? H+ देते हैं एसिड्स होते हैं और OH- देते हैं बेसिस होते हैं। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट सेकंड में और 12th में बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े, तो हम वहां पर उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका एक बेसिक बैकग्राउंड है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने बीएससी पार्ट सेकंड में एसिड एंड बेसिस नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक आरएनएस कॉन्सेप्ट है, दूसरा लुईस कॉन्सेप्ट है, अगेन ब्राउनस्टैंड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट है। अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट ने अम्ल और क्षारों को समझाया कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा यौगिक एसिडिक इन नेचर होगा, कौन सा कंपाउंड बेसिक इन नेचर होगा, और उन कंपाउंड्स की एक्टिविटीज को लेकर के उनके रेफरेंस में उन्होंने एविडेंस दिए, राइट? हम यहां पर बच्चों एक अपना जो कॉमन कंसेप्ट है, दिस इज द, देखिए दो कंसेप्ट बड़े कॉमन हैं। वन इज द आरएनएस कॉन्सेप्ट, यौगिक जो H+ देते हैं एसिड्स होते हैं, और यौगिक जो OH- देते हैं बेसिस होते हैं, राइट? यहां पर एक कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट, और लुईस कंसेप्ट का नाम आते ही हम देखते हैं NH3BF3, है ना? यहां पर लुईस कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, है ना? तो लुईस कंसेप्ट की बात करते हैं तो NH3BF3 हम बड़ा कॉमन एग्जांपल है बच्चों। हम लोग जब पढ़ते थे तब 9th क्लास के अंदर हम पढ़ते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड BF3। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। दिस इज हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, राइट? दिस इज द HSAB, और हिंदी में से कहते हैं साहब, राइट? सो वी स्टार्ट नाउ कि लुईस कंसेप्ट अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने वाले एसिड्स जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं
वो तो होते हैं एसिड्स, राइट। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, त्यागने वाले स्पीसीज को हम बेस कहते हैं। बच्चों यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार वो होता है जो दुर्बल अम्ल को उनके यौगिकों में विस्थापित कर दे। मैं पहले तो बच्चों यहां पर एक रेफरेंस आपको बता दूं कि मैंने ये जो बताया है, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा 9वीं 10वीं क्लास में 9 10th के अंदर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ते थे कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स, और टाइप ऑफ बॉन्ड्स में हम पढ़ते थे आयनिक बॉन्ड्स। हालांकि बीएससी पार्ट 3rd 15th क्लास इज ए सीनियर क्लास, फिर भी मैं इसको रेफरेंस को स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। देखिए हम पढ़ते थे टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम यहां पर स्टडी करते थे और अलग अलग तरीके से उसको हम एक्सप्लेन करते थे। देखो बच्चों, हम एक टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ते थे दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम क्या देखते थे कि NH3, और NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो BF3। बच्चों बोरोन क्या है? 13th ग्रुप एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। वी यूज these compounds in Friedel-Crafts reactions for alkylation, number of catalysts we use there। तो हम बात करते हैं लुईस एसिड्स की। तो बच्चों यहां पर जो मैंने आपको बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन पर उपस्थित युग्म इलेक्ट्रॉन BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BCl3, तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डोनेट करते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अमोनिया, एक मैं रेफरेंस आपको बता रहा हूं, मैं यहां पर इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से NH3 ये इलेक्ट्रॉन BF3, क्योंकि यहां पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सो इट्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लुईस ने इस चीज को कैसे बताया? बच्चों सिंपलेस्ट एग्जांपल, जब भी आप किसी चीज को पढ़ना शुरू करो तो 3-4 सिंपल एग्जांपल्स को अपना बेसिस बना लो, राइट। यहां पर अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इट्स एक्ट एज ए बेस, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसको हम कहते हैं एसिड। RNA क्या कहता है? H+, जो देते हैं एसिड्स, और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं बेसिस, या OH- देते हैं बेसिस, राइट। हम ज्यादा इन कंसेप्ट्स की बात नहीं करेंगे। इसके रेफरेंस में आप लोग जरूर BSc पार्ट 2nd में एसिड्स एंड बेसिस, ये चैप्टर आप जरूर, मैंने इसी लिंक के ऊपर BSc पार्ट 2nd में डाले हुए हैं। बच्चों आप स्टेप बाय स्टेप इन कंसेप्ट्स को जरूर पढ़ लें। तो देखिए हम यहां पर बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, वो होगा जो यहां पर वीक एसिड को उसके यौगिकों में विस्थापित। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में A एंड B, A क्या है यहां पर? एसिड, और B क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और होता क्या है यहां पर? ये जो बेस होता है, ये बेस इसको तोड़ देता है, यानी यहां पर बना लेता है AB, और ये B' यहां पर सेपरेट हो गया, राइट। बच्चों यहां पर इस बॉन्ड का टूटना किस बात को निर्धारित करता है? देखिए अपन इसको ये कह दें कि साहब इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा था और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड कब ब्रेक हुआ? जब ये ज्यादा पावरफुल था, राइट। यहां पर मियां बीबी इनके बीच के अंदर बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक कब हुआ? जब बाहर का बंदा ज्यादा स्ट्रांग था। तो दिस बेस इसके साथ, तो बच्चों यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर प्रबल क्षार वह होगा जो वीक एसिड को उसके यौगिकों में तोड़ दे, तो इट फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ कंपाउंड एंड, राइट। तो हम किस तरह बताते हैं कि यदि
एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं और उसमें H+ आयन को रेफरेंस एसिड के रूप में मानते हैं, इसको हम कहते हैं हिंदी में संदर्भ अम्ल। मैं क्लियर कर दूं बच्चों, यहां पर हम एक्वस सॉल्यूशन और यहां पर H+ आयन को हम रेफरेंस एसिड का नाम देते हैं। तो बच्चों यहां पर उसकी क्षारीय सामर्थ्य का क्रम वही रहता है जो इनके पीके क्या होती है बच्चों? एसिड स्ट्रेंथ फॉर द वीक एसिड्स, राइट। तो यहां पर ये जो pKa बच्चों, ये इससे मेजरमेंट हम 11th 12th क्लास के अंदर pKa वैल्यू पढ़ते हैं इन रेस्पेक्ट टू एसिड्स, और pKb इज द कांस्टेंट वैल्यू, ये बच्चों हम पढ़ते हैं इन द रेफरेंस ऑफ बेसिस, राइट। ये क्या शो करते हैं? pKa क्या शो करता है? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जबकि pKb इज द बेसिस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। एनीवे हम यहां पर देखते हैं बच्चों अमोनिया, हमने क्या लिया है? एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन, राइट। बच्चों यहां पर ये बॉन्ड इनका ब्रेक होता है, राइट, और बॉन्ड ब्रेक होके H कम्स टू दिस, नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट फॉर्म्स NH4+। ये यहां पर it forms NH4+, this is the ammonium, right, and formation of this, जैसा मैंने आपको ऊपर की रिएक्शन में बताया है बच्चों, यहां पर बेस HFAB, और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? इसने इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट। बच्चों ये जो बताया है दिस इज द pKa, राइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड्स। HF का होता है दिस वैल्यू, और यहां पर अमोनियम NH4+, इसकी वैल्यू होती है 9.25, राइट। बच्चों इस रिएक्शन को हम कैसे बता सकते हैं? यहां पर दिस इज द सेम रेपिटेशन, ये बच्चों सिर्फ सिंपल वे में ये बताया कि किस तरह से रिएक्शन, यहां पर मैंने लिखा है इसको सिंपल वे में, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। यहां पर देखो बेटा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए KEQ इज द इक्विलिब्रियम, ये जो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द कांस्टेंट, राइट। KEQ इज द कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, K इज द KEQ का मान 5.80, ये क्या हो रहा है बच्चों? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो 5.80 आता है। जो अमोनियम आयन, दिस इज द अमोनियम आयन, और HF के pKa मानों के, बच्चों ये जो अमोनियम आयन का pKa है एंड दिस इज द HF, राइट। देखो बेटा यहां पर अमोनियम आयन क्या करेगा? H+ देने की पोजीशन में है, यहां पर ये H+ देने की पोजीशन में है। इसके pKa का मान कितना है? 3.45, और इसके pKa का मान क्या है? 9.25। तो बच्चों यहां पर इनके के मानों का अंतर, डिफरेंस ऑफ दिस, राइट, इनके मानों का अंतर होता है। बच्चों इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि रेफरेंस एसिड H+ के लिए NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ F- से अधिक है। हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये इससे प्रोटॉन ले लेता है, राइट। प्रोटॉन का मतलब H+ को ये इससे ले लेता है, इसका मतलब NH3 इज मोर बेसिक देन दिस, ये हम कहना चाह रहे हैं। तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, जैसे मैंने यहां इस रिएक्शन में कहा था, राइट। तो यहां पर व्हाट वी कंक्लूड, क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं कि रेफरेंस एसिड H+ के लिए NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ F- से अधिक होती है, क्योंकि दिस रिएक्शन मूव्स टू राइट डायरेक्शन, दाईं तरफ ये इक्विलिब्रियम चलता है, राइट। तो यहां पर बच्चों ये साम्य, ये इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में मूव करता है। हम यहां पर देखते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस, संकुलन अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्म होते हैं बच्चों, दिस इज एग्जांपल, है ना। देखिए BSc पार्ट 2 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ी है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का काफी डिटेल पार्ट
लगभग 60-70%, 60% पार्ट आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है ना। तो ये क्या बनता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2, लीनियर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं हमारे सिल्वर के, है ना। हम पढ़ते हैं इन द रेफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इस तरह से हम पढ़ते हैं कि उप सह संयोजक संकुल जब बनते हैं तो उनकी उप सह संयोजन या हम कहेंगे समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर की बेसिस पर उनको हम क्लासिफाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों यहां पर संकुलन अभिक्रियाओं में भी एक धात्विक धनायन लुईस एसिड और लिगेंड्स लुईस बेस एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर मैं इसको वापस बता दूं आपको कि लुईस एसिड कौन है। हमने यहां पर देखा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो कैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। और इसको शायद मैं इसको इस तरह से लिखना चाह रहा था कि धनायन एक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट आएगा, करेक्ट लिखा हुआ बेटा, इसकी भाषा में थोड़ा सा दिस इज द राइट वे, ठीक है। कभी कभी कोई बैरियर भी आ जाता है तो वो हमारे कंसेप्ट के समझने के लिए जरूरी होता है। देखो बेटा यहां पर लिखा है धनायन, धनायन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे हम बात कर रहे थे पहले BF3 की। तो यहां पर मेटेलिक कैटायन, ये लिगेंड से, लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो बच्चों लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटेलिक कैटायन एक्सेप्ट करता है, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरह से समझ गया था, लेकिन यहां पर हो ये रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि मेटल, दिस इज द मेटल, और ये बच्चों इस तरह से दिस इज द लिगेंड, राइट। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, सो इट एक्ट एज ए बेस एंड दिस एक्ट एज ए लुईस एसिड। मेटल यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, राइट। तो इनके साम्य स्थिरांक को फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों ये जो मैंने बताया है कि जब इनके बीच में, दिस इज द मेटल, ये मेटल क्या है, कैटायन, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सो एक्सेप्ट करता है का मतलब, सो इट एक्ट एज ए लुईस एसिड, व्हाइल दिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू दिस मेटल, सो इट एक्ट एज ए लुईस बेस, राइट। और बच्चों यहां पर ये जो कांस्टेंट होता है, दिस इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स। बच्चों इनमें लिगेंड एक एक करके विभिन्न पदों में जुड़ते जाते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया है, हम देखेंगे कि किस तरह से ये जुड़ते हैं और इनका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट B, विभिन्न पदों का गुणनफल। बच्चों हमने देखा कि यहां पर अर्जेंटम अमोनिया के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, formation of coordinate bond, and the first step, this is the first step like this. Now in the second step बच्चों यहां पर एक और NH3 इसके साथ ऐड होता है and formation of this, right, and this is the second step and this is the K2. बच्चों हम देखते क्या है, ओवरऑल टोटल ऑफ द रिएक्शन Ag प्लस 2 अमोनिया लिगेंड्स के साथ इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, and this is the बच्चों यहां पर किसी एक मेटल के साथ विभिन्न लिगेंड्स के संकुलों के फॉर्मेशन कांस्टेंट के मान के आधार पर हम लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं और संकुल की स्ट्रेंथ फॉर्मेशन कांस्टेंट के आधार पर मेटल की एसिडिक स्ट्रेंथ हम ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।